सो फ्रेंड्स, आज हम वेल्डिंग के बारे में जानेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में। वेल्डिंग जो हम करते हैं उसमें हमारा मेटल का जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रोड से मेटल पे ही क्यों होता है, वो चाहे आप किसी भी पोजीशन में वेल्डिंग कर लें। तो आज आज का हमारा क्वेश्चन है कि वाई मेटल ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू वर्क पीस। ठीक है, जैसे ये आप अगर इलेक्ट्रोड, आप वेल्डिंग के बारे में अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो ये आपका इलेक्ट्रोड होता है, ये आपकी होती है वर्क पीस। ठीक है, अब इसमें आप कोई भी करो, एसी वेल्डिंग करो, डीसी वेल्डिंग करो, या फिर आप स्ट्रेट पोलैरिटी की वेल्डिंग करो या रिवर्स पोलैरिटी करो, कोई भी पोलैरिटी की वेल्डिंग करो, लेकिन जो आपका मेटल का ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा क्या होता है, वर्कपीस पर ही होता है। ठीक है, कभी भी आपका मेटल जो होता है वर्कपीस से इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाता है। वो या तो आप ये हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग बोलो, या फिर अगर आप वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे हो, या फिर आप टॉप वेल्डिंग कर रहे हो, है ना, तो किसी में भी आपका जो ट्रांसफ़र होता है मेटल का वो इलेक्ट्रोड से मेटल में होता है, ना कि मेटल थ्रू इलेक्ट्रोड। तो इसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे कि होता क्या है, बट उस रीज़न जानने के पहले आपको थोड़ी सी करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आपने पढ़ा होगा 10th-12th के सब्जेक्ट्स में कि क्या होता है, कभी भी अगर एक वायर है, अगर वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अगर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो अपने अराउंड क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होता है, आपका एक फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये रिलेशन होती है। इसी की वजह से हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो मेटल का ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रोड से वर्कपीस पे होता है। बट यहाँ पे आप समझो कि क्या होता है, कभी भी इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड से क्या होता है, इलेक्ट्रोड में हमारा या तो इलेक्ट्रोड एनोड होगा या इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। ठीक है, कुछ तो होगा ना, एनोड या कैथोड। तो यहाँ पे करंट पास करती है। अब ये करंट पास हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपने बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ा होगा, जिसमें कि उसी के आगे हम बता रहे हैं कि क्या होता है कि ये देखो, ये आपके पास दो अगर कंडक्टर हैं, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। सो ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, जिसको कि आप राइट हैंड थंब रूल से बताते हो। सो वो हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे हमारा क्या कंसर्न है, यहाँ पे हमारा कंसर्न है सिर्फ इतना जानना कि कभी भी अगर कंडक्टर में करंट पास होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो आपके घर में भी होता होगा। ठीक है, बट कम इंटेंसिटी का होता है, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पे जो हमारी जो वेल्डिंग होती है, अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या हो रही है, ये हमारी आर्क है ना, ये हमारी आर्क है। अब हमें यहीं पे ये देखना है कि ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रोड से क्यों आता है वर्कपीस पे। ठीक है, क्यों नहीं उल्टा जाता है। तो देखिए, कभी भी अगर मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। अब ये इलेक्ट्रोड में क्या होगा, करंट पास होगी, है ना, इलेक्ट्रोड में क्या होगी, करंट पास होगी। अब ये करंट क्या करेगी, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ठीक है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी जो कि एक फोर्स देगा। ठीक है, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, समझ गए। अब जो है ये आपका मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो गया। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली तो जब आपका आर्क बन रहा होगा तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ जो होंगे इक्विलिब्रियम में होंगे। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब ये जब आर्क जो है वर्कपीस को टच करेगी, आर्क जो है आपकी वर्कपीस को टच करेगी, तो ये कुछ इस तरह का शेप बना लेगी ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस, है ना, डिस्टर्बेंस के कारण ये ऐसा शेप बना लेगी। अब यहाँ पे जब ये शेप बनाएगी ना, जब ये शेप बनाएगी तो देखो होगा क्या। अब आपकी ये समझ में आ गया कि ये आर्क ने ऐसे शेप बना लिया। ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम में थी तो ये फोर्स आपका काउंटर बैलेंस कर रहे थे, बट टच होने के बाद इसने शेप ऐसा बना लिया। अब ये शेप बनने के बाद क्या होगा कि ये जो आपकी फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल वाली, है ना, ये जो आपकी फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल वाली, ये क्या करेगी, बैलेंस कर देगी। ठीक है, ये आपकी बैलेंस हो गई। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली होगी कि ये देखो, ये जो शेप है ना, ये आपका एक इस तरह का भी फोर्स यहाँ पे डालेगी। ठीक है, क्यों डालेगी, क्योंकि भाई फोर्स तो ऐसे लगेगा ना मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, ये तो आएगा ही फोर्स ऐसे, तो ये ऐसे भी फोर्स डालेगी। अब ये जब ऐसे अगर फोर्स आएगा तो आपको हम क्लियर यहाँ बता दें,
सिर्फ मैं इस पार्ट के लिए बता रहा हूँ आप कि ये जो फोर्स होगा आपका कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे फोर्स आएगा। अब ये अगर फोर्स आया तो आपने पढ़ा होगा फोर्स को कंपोनेंट में अगर आप डिवाइड कर दो तो ये आपका एक्स एक्सिस पे जाएगी और ये आपका यहाँ पे वाई एक्सिस पे जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी जाएगी, ये आपकी एक्स एक्सिस पे, है ना, ये डायरेक्शन यहाँ पे इधर ना होके इधर होगा, है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस पे एंड ये आपकी फोर्स यहाँ पे चली जाएगी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो देखो ये फोर्स एक्स एक्सिस वाला अभी भी काउंटर बैलेंस कर रहा है ना। जब ये काउंटर बैलेंस नहीं करता है तभी आपका आर्क में डिफ्लेक्शन आता है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि आर्क हमारा डेविएट क्यों करता है। बट अभी अगर आपका आर्क अगर स्टेबलाइज है तो ये एफ एक्स की वैल्यू न्यूट्रलाइज कर दी एक दूसरे को, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन ये जो कंपोनेंट है, ये देखो ये जो कंपोनेंट है आपका एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो वो कहीं भी आपका काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा होगा। आपने पढ़ा होगा ना कि एफ इन वाई डायरेक्शन कोई नहीं लग रहा है, तो अगर कोई नहीं लग रहा है, सिर्फ एफ इन वाई डायरेक्शन डाउनवर्ड लग रहा है, तो एक नेट फोर्स डेवलप होगा। वो किस तरफ होगा, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपका ऐसे कुछ आर्क बन रहा है और आपका एक नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में आ रहा है ना, दोनों तरफ से, तो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स जाके मेटल को, है ना, वर्कपीस को यहाँ पे जो है वो हिट करेगा। और वर्कपीस को जब हिट करेगा तो यहाँ से आपका मेटल क्या होगा, यहाँ से आपका मेटल निकलेगा, है ना, और जो इलेक्ट्रोड पे मेटल है वो नीचे जाएगा और ये जहाँ पे जो मेटल है उसको क्या करेगा, मेल्ट करेगा, है ना। मेल्टिंग इसी वजह से भी होती है, क्यों, क्योंकि ये वर्कपीस को हिट करता है और टेम्परेचर वगैरह इसका राइज करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। तो यहाँ से आपकी हो जाती है वेल्डिंग। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं यहाँ पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये प्रेशर जनरेट कहाँ से होता है, ये प्रेशर जनरेट हमारा होता है इसी फोर्स की वजह से, जो कि अनस्टेबल होता है और टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन में जनरेट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम वेल्डिंग पे और वीडियो लेक्चर ले आएंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, और ऐसे ही आपको न्यू वेल्डिंग के बारे में जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू।